वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास से लघु और क्लीन की एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। तो इस सवाल का जवाब होगा, इस किस्म के लोगों की आदत होती है हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। तो अख्तर का हुलिया है, उधेड़ उम्र का शख्स, सर के बाल बिखरे हुए, आंखें शब्बे बेदारी की वजह से सुरख लिबास पैजामा और कमीज़ आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया यानी डार्क सर्कल्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था। तो अख्तर का गरीब दोस्त मुसव्विर न्याजी उसे तस्वीरें बनाकर देता था। न्याजी गरीब मुसव्विर था, इसने अख्तर को तस्वीरें बनाकर दे दी ताकि वो इन्हें अपनी तख्लीक बनाकर बेचे और न्याजी को इतने पैसे दे दिया करे कि वो इज़्ज़त और आबरू से रह सके। यानी तस्वीरें जो थी वो अख्तर नहीं बनाता था, बल्कि उसका दोस्त जो था वो उसे तस्वीरें बनाकर देता था, जो कि तजम्मुल को नहीं पता था। उसके बाद है, तस्वीरें अख्तर की हैं, इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द-ए-अमल क्या था। जब उसको पता चला कि ये अख्तर की तस्वीरें नहीं हैं तो उसने क्या जो है वो रद्द-ए-अमल इख्तियार किया। तो इसका जवाब है, इस इंकशाफ पर तजम्मुल को धचका पहुंचा और इसने अख्तर से कहा, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। उसके बाद है, सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम क्या था। तो सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी का नाम अल-निशात था। तजम्मुल की उम्र कितनी थी। तो ये 40-45 के दरमियान होगी। तजम्मुल की जो उम्र है वो 40-45 के दरमियान होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई। तो ये खुशखबरी उसने सुनाई थी कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। उसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन करेंगे, अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था। तो अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तरीक गली के खस्ता और बदनमा मकान में रहता था। उसके बाद अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था। तो उसके नज़दीक तजम्मुल था। मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में क्या पैगाम दिया। तो इस ड्रामे का पैगाम है कि किसी भी फ़न मुसव्विर या फ़नकार का फ़न पारा बमंज़िला उसकी औलाद होता है, औलाद के बराबर होता है। अगर दौलत के बलबूते पर इससे छीन लिया जाए तो मुसव्विर या फ़नकार की जो क़ुव्वत है वो वक़ा हो जाती है, यानी उसकी वो जो मौत वाक़या हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब उसका जो फ़न होता है वो उसका सब कुछ होता है, अगर वो उसे छीन ली जाएगी तो उसकी जो मौत है वो वाक़या हो जाएगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग अगला करेंगे वाह जमा। तो मंज़र, मनाज़र, तस्वीर, बाग, बागात, ख़बर, अखबार, इनाम, इनामात, तकालीफ़। उसके बाद खाली जगह, जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया, मैंने तफ़सील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया जो इसका सेक्रेटरी था। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं। सुना है आर्टिस्टों पर भी कभी कभी दौरे जो है वो पड़ते हैं। मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। शीशे से बने हुए घर को शीश महल कहते हैं। आप सब कुछ जाएंगे, ये कोई मुमां नहीं है। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तरीक गली के खस्ता और बदनाम मकान में रहता था। कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़र में तुम कातिल हो। उसके बाद एराब है। तो एराब जो है वो है तजम्मुल। तो तजम्मुल का तो ये आप लोगों के एराब हैं। उसके बाद ये मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करने हैं। इनमें जो अल्फाज मुज़क्कर होंगे उधर मुज़क्कर लिख देंगे, जो मुअन्नस होंगे वो मुअन्नस लिख देंगे। उसके अलावा कॉलम है। तो तजम्मुल जो था वो सरमायादार था, बाबा जो था वो नौकर था, मिर्ज़ा अदीब ड्रामा निगार हैं, रऊफ़ जो है वो सेक्रेटरी है और अख्तर जो है वो मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला। उसके बाद उसके मानी और जुमले हैं। मानी लिखे हुए हैं, फ़नकार, हुनरमंद, शब बेदारी, रात भर जागना, खुशखबरी, अच्छी खबर, एहसास, इनाम, कारनामा, अच्छा कारनामा या अच्छा काम, शीश महल, शीशे से बना हुआ महल, कश्मकश, लड़ाई, नुमाइश की जगह, सरपरस्ती, मदद, मुसव्विर, नवाज़, मुसव्विर की परवरिश करने वाला। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज थी और एक्सरसाइज के साथ आप लोगों ने जो है वो लघु और क्लीन का खुलासा याद कर लेना। ओके, खुदा हाफ़िज़।